सभी संगीत प्रेमियों और सभी को मेरा सादर नमस्ते। आइए आज हम संगीत का एक और विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। जो हम राग गाते हैं इसमें कई चीज़ें होती हैं, राग का आरोह अवरोह पकड़ आदि, स्थायी अंतरा, और एक आप लोगों ने सुना होगा जिन्हें तान कहते हैं। तो आज हम तान किसे कहते हैं और तान के कितने प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, विद्वानों ने एक बड़े ही सरल शब्दों में तान की परिभाषा लिखी है और तानों के प्रकार भी लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तान किसे कहते हैं। तो स्वरों को द्रुत लय तथा आकार में बोलने को तान कहते हैं। द्रुत लय का मतलब होता है थोड़ा स्पीड में बोलने को, और आकार में आ इस प्रकार से तानों को बोला जाता है। मतलब जो स्वर होंगे उसका आकार में उच्चारण, उसे आकार में बोलने को कहते हैं तान। अब तान से क्या होता है, तो इसका उत्तर है तान से गीत का विस्तार होता है। जो राग गीत हम गा रहे हैं उसका विस्तार होता है। आइए तान के प्रकारों को हम प्रारंभ करते हैं। कई सारे ताने हैं, लगभग 11-12 प्रकार की ताने हैं। पहली तान है सपाट तान, दूसरी शुद्ध, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट की तान, दानेदार की तान, और बराबर की तान, गमक की तान, लड़ंत की तान, फिरत की तान, और अंतिम है हमारी जबड़े की तान। तो ये सभी प्रकार हैं तानों के। अब हम इन्हें एक एक पर विचार करेंगे कि ये क्या होती हैं। सपाट की तान क्या होती है, मिश्र तान क्या होती है, शुद्ध तान क्या होती है। तो आइए सपाट तान के विषय में हम जानेंगे। मतलब जिस तान में राग के जो अपने स्वर हैं वो क्रमानुसार हों उसे हम सपाट की तान बोलते हैं। आप देखेंगे जैसे वृंदावनी सारंग राग है, उसमें सपाट तान का प्रयोग किया गया है। दूसरी है हमारी शुद्ध तान। किसी भी राग के आरोह अवरोह के क्रम से बोलने को हम शुद्ध तान कहते हैं। और तीसरी है हमारी कूट की तान, अर्थात जिसमें स्वर जो हैं वो क्रम से ना होकर टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसे हम अपनी कूट की तान बोलते हैं। जिसे वक्र जानते होंगे आप, संगीत के प्रेमी हैं तो वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, सीधा ना होकर टेढ़ा। तो आगे है मिश्र तान। मिश्र तान का मतलब है, शब्द से ही परिचित हैं आप कि मिश्र मतलब हो गया दो चीज़ का मिश्रण या कई चीज़ का मिश्रण। तो यहाँ पर क्या किया है, शुद्ध तान और कूट तान को मिलाकर बनाया गया है, उसे मिश्रित तान कहा गया है। आगे हमारी आती है पांचवी अलंकारिक तान। अलंकारिक शब्द से आप परिचित हो गए होंगे। हम सबसे पहले संगीत का प्रारंभ अलंकार से करते हैं। तो अलंकार मतलब ऐसे स्वरों को लेना जो अलंकार का रूप धारण कर ले, मतलब ऐसी तान जो अलंकार का रूप धारण कर ले, जैसे सा रे गा गा मा पा। तो इस प्रकार से इसे हम बोलते हैं अलंकारिक तान। अब आती है हमारी छूट की तान। तो छूट की तान मतलब जब कोई तान झटके से बोली जाती है, झटके से बोली जाती है, उसे हम छूट की तान बोलते हैं। और अगली है हमारी दानेदार की तान, मतलब जिसमें कण का प्रयोग होता है। मतलब मुख्य स्वर आप जानते होंगे, कण स्वर मतलब मुख्य स्वर से मुख्य स्वर दिखाना, उसे कण बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई दानेदार की तान। आगे आती है बराबर की तान, मतलब जिसमें गीत के बराबर लय चले, जिस तान में गीत के बराबर लय चले उसे हम बराबर की तान बोलते हैं। और आगे है गमक की तान। ऐसे स्वरों का मिश्रण जिसमें, ऐसी तान जिसमें गमक का प्रयोग किया जाता है। गमक से आप सभी परिचित हैं। स्वरस्य गमको कंपको गमकः। तो ये गमक की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। अगली है लड़ंत की तान, मतलब जिसमें लय बदली जाए, तानों में लय बदली जाए, अर्थात कभी दुगुन होती है, कभी तिगुन, कभी चौगुन। तो इस प्रकार से जिसमें गाया जाए उसे लड़ंत की तान बोलते हैं। और आगे है हमारी फिरत की तान। फिरत मतलब होता है
फिरना इधर उधर, सीमित स्वर समुदाय में, अर्थात जो हमारा स्वर है, स्वर समुदाय है, उसी के अंतर्गत रहना, ग मा पा पा और आगे पा मा गा पा, तो इस प्रकार से रहना, तो उसे हम फिरत के तान बोलते हैं। आइए अब अंतिम तान का जो प्रकार है जबड़े की तान, इसे समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरल है कि जितने भी तानों का यहाँ से वर्णन किया गया, सपाट तान, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, जितने भी तानों का मिश्रण यहाँ पर किया गया, उन सबको जबड़े से बोलना। आपका जबड़ा ये होता है, तो इससे बोलने को हम जबड़े की तान बोलते हैं। तो ये साहित्यकारों ने, संगीतकारों ने, जो शास्त्र के प्रेमी हैं, उन्होंने इस प्रकार से इनकी परिभाषाएं की हैं, इस प्रकार से इनको इनके एक प्रकारों में बांटा है। तो ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तान हम गाते हैं, तान से गीत का विस्तार होता है। तो इस प्रकार से सभी को जानना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।